नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के लिए जो है उत्तर प्रदेश के जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है उससे रिलेटेड जो है टॉप 125 जो है एमसीक्यू इस वीडियो में जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप लोगों को जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन हेल्पफुल करेंगे। एक बार यदि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो कोई और अतिरिक्त वीडियो को जो है देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हिस्ट्री से, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों को इसी में करा दूंगा। इससे जो है बाहर आने वाला क्वेश्चन नहीं है, यूपी पुलिस और जो होमगार्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग बस शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है उसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद है। देखिए फैजाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या। आप लोगों को ध्यान रखना है, अयोध्या जो है फैजाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौशल महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है यानी अयोध्या का रीजन है वहाँ पर है। आपको बताना है श्रावस्ती, वाराणसी, इंद्रप्रस्थ या राजपुरा। तो देखिए जो कौशल महाजनपद है इसकी जो है दो राजधानियां हुआ करती थी। एक है नॉर्थ, जो नॉर्थ की राजधानियां हुआ करती हैं यानी उत्तरी, वह थी जो है श्रावस्ती। और जो साउथ में जो कह सकते हैं या रामायण काल में जो राजधानियां हुआ करती थी कौशल महाजनपद की, ये अयोध्या हुआ करते थे, जिसे प्राचीन नाम में अयोध्या भी कहते थे, यह हुआ करता था। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है मतलब कि उसी का जो रीजन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रावस्ती। तो जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो महाजनपद की मतलब कि जो प्राचीन भारत में महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है ये दो ग्रंथों से मिलती हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ का जो है अंगुत्तर निकाय, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय से जो है, और जो है एक जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन्हीं दो ग्रंथों से जो है प्राचीन भारत में जो है 16 महाजनपदों के जो है क्या मतलब की जानकारी मिलती है, जिनमें से 16 महाजनपद जो थे, इनमें से 8 जो महाजनपद थे ये प्राचीन जो उत्तर प्रदेश है अभी वर्तमान में इसमें थे। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बस। तो इसमें जो एक महाजनपद था कौशल, इसकी राजधानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती। इसके बाद देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य आपको बताना है कि कहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, मध्य पाषाण, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसे अच्छे से मतलब कि ध्यान से पूर्वक कोई भी क्वेश्चन है पढ़ के जवाब देना। तो उत्तर प्रदेश में जो मध्य पाषाण युग की संस्कृति है यह जो है, वैसे तो आप लोग ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर। देखिए कोल्डिहवा से मिला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से जो है प्राचीन जो है कृषि, जिसमें कह सकते हैं धान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान की कृषि का प्रमाण मिलता है, लेकिन नवपाषाण युग से। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, अप्रॉक्सीमेट 7000 BC वर्ष यहाँ से जो है धान की खेती। और वर्तमान में जो है कह सकते हैं जो नवपाषाण या प्राचीन मतलब कि जो पाषाण युग था उसके जो है कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव से मिला है, जो संत कबीर नगर में है, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो फिलहाल इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जापुर। इतना आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के जो प्रमाण आपको बताना है कि कहाँ से मिले हैं, प्रयागराज और मेरठ से मिले हैं, लखनऊ और आजमगढ़ से, या मेरठ और सहारनपुर से, या सहारनपुर और प्रयागराज से। तो उत्तर प्रदेश में जो ताम्र पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं यह प्रयागराज और मेरठ से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल को जो है परशुराम की खेड़ा या खेरा के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए खेड़ा या कहीं कहीं जो है खेरा भी लिखा रहता है, तो इसे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको सिंपल बताना है कि सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल, परशुराम के खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कौन है? आलमगीरपुर है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या हड़प्पा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है यह जो है उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जनपद है इसी में है। यह जो है हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो है यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पूर्वी यानी ईस्ट जो है स्थल है,
जो आलमगीरपुर है, इसी को जो है परशुराम की खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को जो है उसके प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से जाना जाता था? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या को। तो अयोध्या के जो है प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, आपको बताना है। ये कह रहा है कि उन्होंने जो है अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठे। बी कह रहा है कि उन्होंने जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है हुमायूं को हराया। सी कह रहा है कि उन्होंने जो है प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा। तो देखिए जो अकबर हैं ये जो है हुमायूं के पुत्र हैं और उन्हीं के जो है मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे मात्र 13 वर्ष की अवस्था में। तो ये तो राइट हो जाएगा। बी कह रहा है कि उन्होंने जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। नहीं, पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था बाबर के साथ हुआ था 1526 में। तो ये तो राइट नहीं होगा। सी कह रहा है कि उन्होंने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा। तो बिल्कुल अकबर ने ही पहले जो है प्रयाग को इलाहाबाद किया, अब जो है इलाहाबाद जो है प्रयागराज कर दिया गया है। तो सी तो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमें सही ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है हर्षवर्धन ने जो है एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या सारनाथ में? तो देखिए जो हर्षवर्धन हैं इन्होंने जो है 2 महासम्मेलन मतलब कि करवाए थे, एक प्रयाग में और एक कह सकते हैं कन्नौज में। तो वो नहीं दिया है, तो इसमें केवल प्रयाग दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी बन गया था। आपको बताना है कि मथुरा की कौन राजधानी बन गया था, पांचाल, अंग, सुरसेन या मत्स्य? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मथुरा है इसकी राजधानी हुआ करती थी सुरसेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी थी? गंगा और सरस्वती थी, घाघरा और रावी थी, यमुना और सरस्वती थी, या गंगा और ब्रह्मपुत्र? तो क्या लगता है, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर वैदिक काल है इसकी जो प्रमुख 2 मुख्य नदियां थी ये थी गंगा और सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है काशी महाजनपद पर कब्जा किया था? तो यह किया था जो कौशल महाजनपद है यही। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर है इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि किसने किया था, यानी किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूछता कि किसके स्मृति में, किसकी जो है याद में कराया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में मतलब कि जो है जौनपुर शहर है इसकी स्थापना जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। आगे चलकर जो जौनपुर शहर है यह जो है आप लोग कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत है इसमें जो है सांस्कृतिक केंद्र बन गया था जो है, इसलिए इसे जो है जौनपुर का सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सरकिस राजवंश जो है स्थापित हुआ था, आगे चलकर हम लोग देखेंगे भी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी की द्वारा जो है की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जो है दारा शिकोह अंततः औरंगजेब से जो है उत्तराधिकार का युद्ध जो है हार गया था? तो ए राइट, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामोगढ़ की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 1707 ईस्वी तक जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में जो है बट गया था? आपको बताना है। तो यह बट गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो जो अब जब जो है 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु हो जाती है तो जो उत्तर प्रदेश है यह 5 जो है राज्यों में बट जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपको बताना है। जहांगीर का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इत्माद उदौला का मकबरा,
तो आपको बताना है कि कौन सा जो है स्मारक यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए जो जहांगीर का मकबरा है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह जो है पाकिस्तान का जो लाहौर है यहीं पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इल्तुतमिश उद-दौला का मकबरा ये हैं। देखिए जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है यहीं पर जो है जो जहांगीर है पैदा हुआ था, जो अयोध्या का जो है आप लोगों को ध्यान रखना, सॉरी अयोध्या कह रहे हैं, आगरा में जो फतेहपुर सीकरी है ना वहीं पर है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इसीलिए जो है सलीम जो है मतलब कि जहांगीर का बचपन का नाम जो है सलीम रखा गया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जहांगीर का मकबरा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था आपको बताना है, तो यह था हुसैन शाह, यानी जो हुसैन शाह सरकी है यह जो है जौनपुर जो राज्य या कह सकते हैं साम्राज्य उसका जो है अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर किसका जो है शासन था? तो ये था मराठों का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस सम्राट ने जो है अंग्रेजों को कोरा और इलाहाबाद के जिले जो है दिए और 6 साल तक जो है इलाहाबाद जेल में रहा है? तो ये रहा है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फैजाबाद के साथ अवध के नवाब ने उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर भी शासन किया? तो यह किया था, देखिए जो अवध का रीजन है आप लोग कह सकते हैं जैसे कि लखनऊ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बुंदेलखंड नहीं होगा, न कि इलाहाबाद और न ही मेरठ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फैजाबाद के साथ जो है अवध के नवाब ने जो है उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का रीजन है यहाँ पर शासन किया था। बाद में जो है देखिए जो अवध के नवाब थे इनके जो है प्रारंभिक राजधानी जो हुआ करती फैजाबाद ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है शुजा-उद-दौला ने जो है इसके जो है राजधानी जो है कहाँ कर दी? तो लखनऊ कर दी। आसफ-उद-दौला ने कर दी, माफ़ कीजिएगा मैं शुजा-उद-दौला बोल दिया हूँ। ध्यान रखना है प्रारंभिक जो राजधानी हुआ करती अयोध्या हुआ करती थी अवध के नवाबों की, लेकिन बाद में जो है आसफ-उद-दौला ने जो है लखनऊ में जो है अवध के जो नवाब था यह स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी को। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जो है जौनपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के कुल मिलाकर जो है 9 अधिवेशन हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है, कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉरी मैं 1988 बोल दिया हूँ। देखिए 1888 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यूपी में हुआ है 4 साल बाद, क्योंकि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की जो है स्थापना होती है, लेकिन इसके 4 साल बाद कहाँ पर? इलाहाबाद में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है। जो प्रथम अध्यक्ष था इसमें जो है अंग्रेज था। ये हम जो है इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के जो है पहले लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है यह रमेश चंद्र दत्त ने की थी। कब हुआ था? यह हुआ था लगभग 1999 अप्रॉक्सीमेट। हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रमेश चंद्र दत्त ने जो है पहले लखनऊ अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1918 में जो है संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बाबा रामचंद्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो संयुक्त प्रांत में जो है किसान सभा का जो है गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित जो है इसमें पूछा है कि नहीं है। तो 1857 के विद्रोह का स्थान और नेता दिया हुआ है। तो कानपुर में जो है यानी कानपुर में जो है 1857 के विद्रोह का जो है नेता थे नाना साहब, यह तो बिल्कुल राइट है। बागपत में शाह आलम भी थे, यह भी राइट है। मथुरा में कदम सिंह नहीं, कदम सिंह नहीं थे, देवी सिंह थे मथुरा में। कदम सिंह जो थे यह जो थे मेरठ में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फौजाबाद से जो है मौलवी जो अहमदुल्ला थी यही थे, और इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा जो है दिया था
इन्हीं को जो है पकड़ने के लिए जो है 50 यानी 50,000 जो है रुपये इनाम भी रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इलाहाबाद का जो भव्य दरबार है यह किस वर्ष जो है आयोजित किया गया? तो किया गया था 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने जो है यहीं पर जो है घोषणा पत्र पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो कि अगर दिया गया था तो 1834 ईस्वी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दे दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इन्हें जो है फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जनपद है यहीं पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो की थी हृदयनाथ कंजरू जी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? मैडम भीकाजी कामा के सहयोग से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, या डॉक्टर एनी बेसेंट को, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सहयोग से? तो यह जो है करेक्ट हो जाएगा कि BHU की जो है स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने है जो है एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है शेर ए बलिया के रूप में भी जाना जाता है? तो जाना जाता है जो है चिंटू पांडे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इन्होंने जो है समानांतर सरकार जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है मतलब कि बलिया में स्थापित कर दी थी। इन्हें जो है शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है, चित्तू पांडे जी को। काकोरी कांड केस में सरकारी वकील कौन थे? तो यह था, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हो जाएगा क्या पूछा है कि काकोरी कांड केस में सरकारी वकील कौन थे? तो ये थे जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, यह जो है आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो किया गया था नई दिल्ली में। और जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यदि पूछता 1923 में स्थापित हुआ था, यह हुआ था कानपुर में। तो कानपुर में HRA की स्थापना हुई थी और HSRA की स्थापना दिल्ली में 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास जो हैं, इन्होंने जो है एक जो है पार्टी जो है गठित किया था, जिसका आपको नाम बताना है कि क्या रखा गया था। इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, या इंडियन नेशनल पार्टी? तो यह रखा गया था स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसकी जो है स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास जी के द्वारा हुआ था। सयादत खान ने जो है अवध की स्वायत्त राज्य की स्थापना कब की थी? तो देखिए जो सयादत खान है, इन्होंने जो है अवध की राज्य की जो स्थापना की है 1722 ईस्वी में। तो सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी के कानपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलील गुप्ता, शौकत अली उस्मानी, या MA अंसारी? तो 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस में जो है मुजफ्फर अहमद, नलील गुप्ता और शौकत अली, ये सभी के तीनों जो है शामिल थे, लेकिन जो शामिल नहीं था MA अंसारी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1924 ईस्वी के कानपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था, इसमें जो है MA अंसारी जो है शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो मेरठ दिया है फर्स्ट सूची में, जिससे कि स्थान है, सेकेंड में वर्ष है। तो कांग्रेस का अधिवेशन देखिए मेरठ जो है सबसे लास्ट में हुआ था यूपी में। JB कृपलानी उस समय जो है अध्यक्ष थे इसके, जो हुआ था 1946 में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरठ का हो जाएगा 1946। तो ऑप्शन नंबर 3। तो 3 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसके बाद कानपुर जो है हुआ था 1925 में। तो 4 हो जाएगा, 4 दोनों में है। देखिए जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है भारतीय की यानी प्रथम भारतीय कह सकते हैं, फर्स्ट भारतीय महिला जो है यह अध्यक्ष बनी थी।
कौन? सरोजिनी नायडू जी ने। और वैसे पूछे ओवरऑल कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो हुआ था, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ प्रथम महिला यही थी, जो 1916 में हुआ था कानपुर में, वहाँ पे जो है वो थी सर एनी बेसेंट जी। बिल्कुल सही है। आप लोग एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है कानपुर में जो हुआ था 1925 ईस्वी में, इसमें जो है फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी कौन? सरोजिनी नायडू जी। इतना आप लोगों को पहले ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आया लखनऊ, लखनऊ 1916 ईस्वी में फर्स्ट हो जाएगा, अंबिकाचरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे। और बनारस बचा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा मिला दे रहा हूँ, तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मेरठ का हो जाएगा 3, कानपुर का हो जाएगा 1925, लखनऊ का 1916 एक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बनारस का 1905। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि यदि पूछता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट को बताना है, और कांग्रेस की जो है पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो आप लोगों को भारतीय यदि पूछता है तो सरोजिनी नायडू जी को बताना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के संबंध में गलत सुमेल पहचानिए। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी, तो यह बिल्कुल राइट है। वत्स की कौशाम्बी, यह भी राइट है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, यह भी राइट है। काशी का जो है मथुरा, नहीं, काशी का जो है मथुरा नहीं हुआ करता था, काशी का जो है बनारस हुआ करता था राजधानी, बनारस। मथुरा हुआ करती थी जो है सूरसेन, जो सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एका आंदोलन जो 1921 से 22 के मध्य हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। एका आंदोलन का नेतृत्व जो है बहराइच के पासी जनजाति के किसानों के द्वारा जो है ब्रिटिश विरुद्ध के खिलाफ जो है यानी किया गया था। तो बिल्कुल यह राइट है। जो एका आंदोलन है यह जो है पासी जनजाति के द्वारा यानी कि जो एक किसान सभा थी यानी किसानों के द्वारा जो है किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो ये तो राइट है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो है किसानों के द्वारा, यहाँ पे जमींदार दे दिया है, तो इसलिए जो है बी राइट हो जाए, मतलब कि गलत हो जाएगा। तो जो है यहाँ जो है आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में नहीं हुआ था, जबकि इसी कह रहा है कि इस आंदोलन का प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका समर्थन प्राप्त था, तो बिल्कुल प्राप्त था। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में जो है बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में फैल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है गलत पूछा था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है 1856 ईस्वी में अवध के विलय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही से जो है भंग कर दी गई थी, या वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब 1856 ईस्वी में अवध को जो है विलय कर लिया गया था, इसके परिणाम स्वरूप जो है 1857 में विद्रोह हुआ था। जो अवध था इसके मतलब कि जो लखनऊ का रीजन था, यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने, जिसे महक परवी के नाम से भी जाना जाता था, और उनके बेटे ब्रिजेश कादिर जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन करने वाला राजा हर्षवर्धन की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ करती थी? तय हुआ करती थी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कन्याकुब्ज में, प्रयागराज नहीं। ध्यान रखना है, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कन्याकुब्ज यानी कन्नौज। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार की भूमि राजस्व देना बंद करना था, या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था, या सत्याग्रह का समापन करना था, या भूमि राजस्व को नगद में बदलना था। तो अवध में जो एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमि राजस्व को नगद में परिवर्तित करना, तो डी करेक्ट हो जाएगा। पंच जनाओं में शामिल नहीं था, तो अनु शामिल था, पुरु शामिल था और यदु शामिल था, लेकिन जो तुरु है यह शामिल नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तुरु। फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी बिल्कुल संबंधित थे, गौरीशंकर मिश्र भी संबंधित थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं संबंधित थे, जबकि मदन मोहन मालवीय भी संबंधित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि फरवरी 1918 में जो स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है संबंधित नहीं थे, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी शामिल थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक
यहाँ पे देख लीजिए, मैं उसे एक बार दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना। अब यहाँ पे क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। वहाँ पर पूछा था उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना, इसलिए इसमें जो है शामिल थे इंदिरा नायर द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। जबकि यहाँ पे जो है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सहजानंद सरस्वती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने, यानी AC मजूमदार ने 1916 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केंद्र में निम्नलिखित में किसे जो है मृत्युदंड से छूट मिली थी, या कह सकते हैं वो भाग गए थे, यह आपको बताना है कि आशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद। तो काकोरी षड्यंत्र केस में देखिए आशफाक उल्ला खान को, राजेंद्र लाहिड़ी को और रामप्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी दे दी गई थी। इन्हें जो है गोरखपुर में राजेंद्र लाहिड़ी के गोंडा में और रामप्रसाद बिस्मिल जी को भी गोरखपुर में फांसी जो है दे दी गई थी, गोरखपुर में ही। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये भाग गए थे और इन्होंने जो है मतलब प्रयागराज में ही अल्फ्रेड पार्क है जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद, यहीं पर जो है अपने आप को जो है गोली मार ली थी। तो इन्होंने जो है, इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, जो है इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, तो राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को या अशफाक उल्ला खान को। तो राजेंद्र जो रामप्रसाद बिस्मिल है इन्हीं को जो है फांसी दी गई थी, कहाँ पर, गोरखपुर में। हाँ बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। रोशन सिंह को जो है नैनी जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस के निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संबंधित नहीं था, रामप्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, भगत सिंह थे, अशफाक उल्ला खान। अच्छा, इसमें पूछा है नहीं संबंधित था, तो जो है सही राइट हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो है इससे संबंधित नहीं है काकोरी षड्यंत्र केस से। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान ये सभी के सभी जो है संबंधित थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1925 में। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन जो है मुख्यालय या कह सकते हैं राजधानी किसने बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, यानी लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके अधीन हुआ था, बेगम हजरत या बेगम अवध की जो बेगम थी, इन्होंने जो बेगम हजरत महल थी, या तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। तो लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, यह किया था अवध की बेगम। आप लोगों को ध्यान रखना है, बेगम हजरत महल और उनके जो है पुत्र ब्रजेश कादिर जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नाना साहब के सेनापति कौन था। देखिए यहाँ पे सेनापति पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अजीमुल्ला क्या थे, सलाहकार थे। सेनापति जो थे तात्या टोपे थे। ब्रजेश कादिर जो है बेगम हजरत महल का पुत्र थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में सबसे पहले किस भारतीय ने लिखा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी के कारणों पर भारतीय भाषा में सबसे पहले जो है किस भारतीय ने लिखा था, ते लिखे थे सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रानी विक्टोरिया ने जो है भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की, यह की थी 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी दिन जो मतलब है प्रयागराज को जो है भारत की एक दिन की जो है राजधानी बना, यानी एक दिन की जो है राजधानी बना दिया गया था प्रयागराज को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अवध में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली महिला, यह थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। जैसे कि झांसी दिया है फर्स्ट में, यानी 1857 के जो है कह सकते हैं स्थान और उनका जो है नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। तो देखिए झांसी से आई थिंक सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई, तो 4 हो जाएगा, नहीं तो ये होगा न तो ये होगा, बचा कौन, ए और बी। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल 3 हो जाएगा, यानी 4-3। उसके बाद कानपुर में अजमुल्ला खान, सॉरी यहाँ पे देखिए जो हो जाए फैजाबाद जो थे अजमुल्ला खान थे, यानी
डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 किसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 का 3 सॉरी फर्स्ट का जो है नहीं झांसी हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हो जाएगा बेगम हजरत महल, कानपुर हो जाएगा अब मौलवी अहमद शाह, और उसके बाद हो गया फैजाबाद अजमुल्ला खां। देखिए यहाँ पे तत्या टोपे और नाना साहब नहीं दिए हैं, इसलिए जो है कहीं न कहीं मौलवी अहमद शाह जी ने किया था, इसलिए 4 3 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1937 के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे दिया गया था, तो यह दिया गया था रफ़ी अहमद किदवई को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो यह थे शिवदयाल साहब, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्राचीन श्रावस्ती का जो शहर है इसका जो है आकार किस प्रकार का था, तो यह था अर्धचंद्राकार का, तो प्राचीन श्रावस्ती शहर की जो योजना का आकार था यह था अर्धचंद्राकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 महाजनपदों के युग में जो है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो देखिए जो मथुरा है यह सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी, जबकि जो काशी है यह जो है बनारस का राजधानी हुआ करता था, और जो वत्स है ये जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से जो है सुमिलित करना है, और सूचियों के जो है नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो जैन तीर्थकर दिया है और उनका राज जो है जन्म स्थान दिया है। तो ऋषभदेव थे ये अयोध्या में पैदा हुए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अयोध्या किसमें है, अयोध्या तो दिया ही नहीं दिया है, अयोध्या है 4 में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि और दिया ही नहीं। चलिए देख लेते हैं। संभवनाथ स से संभव, स से श्रावस्ती हो जाएगा। पद्मनाभ जो थे ये कौशाम्बी में, और पार्श्वनाथ थे काशी में, तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का जो है सांस्कृतिक केंद्र आपको बताना है कि कौन सा तीर्थ स्थल था। सारनाथ था, कौशाम्बी था, कुशीनगर था, या देवी पाटन था, तो यह था कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसने दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। सारनाथ को ही ऋषि पंतनम के नाम से भी जाना जाता है, यहीं पर जो है भगवान गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश 5 शिष्यों के साथ दिया था। गंधार शैली की मूर्ति कला में सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश से संबंधित उपदेश मुद्रा का नाम क्या है, तो यह था धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए मिलान करना है वहीं कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनसे संबंधित 4 स्थान दिए गए हैं, जिससे कि स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ जो सेकंड है इनमें आपको सम्मिलित करना है। तो जो है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु का जो लुम्बिनी था, तो 3 हो जाएगा। 3 किस में है, तो अभी तो फिलहाल क्योंकि इसमें नहीं दिया है तो इसलिए सभी को देखना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, तो बिल्कुल यह भी है। प्रथम उपदेश सारनाथ फर्स्ट, तो फर्स्ट देहांत हुआ था कुशीनगर, तो यह राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय कला में हिरण के साथ चक्र से बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो है चित्रण किया गया है, तो किया गया है प्रथम उपदेश का, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल जो है इसका एक स्थल है चौपानी मंडो, यह किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो चौपानी मंडो है प्रयागराज का एक मेजा तहसील है, वहीं पर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस गणराज्य में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो यह क्या था मल्यों को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लुम्बिनी को शाक्य मुनि बुद्ध का जन्मस्थान मानने की परंपरा का जो है समर्थन निम्नलिखित में से किस वंश के शिलालेखों से मिलता है, तो यह मिलता है मौर्य वंश के शिलालेखों से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो लुम्बिनी को जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्मस्थान माना जाता है, इसका जो है प्राथमिक स्रोत है मौर्य वंश का जो है शिलालेख, जैसे कि अशोकों का, मतलब कि अशोक जी का। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो यह किया था जो है लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैन तीर्थकर की श्रृंखला में अंतिम कौन थे, तो यह थे महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की
रखी आपको बताना है, तो यहाँ रखी थी 185 ईस्वी में, यानी पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था, यानी कह सकते हैं फाउंडर थे हैं, और 185 ईस्वी पूर्व में जो है शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। बुद्ध ने अधिकतम उपदेश कहाँ दिए थे? यह दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और वर्तमान में जो है श्रावस्ती में जो है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है फैक्ट है कि श्रावस्ती में है जो मतलब कि जो ये है जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक मिनिमम जो है साक्षरता है पुरुष और महिला की, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे अधिक उपदेश जो है बुद्ध ने दिया था श्रावस्ती में, और सबसे कम जो है साक्षरता दर वर्तमान में श्रावस्ती में है। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। महापरिनिर्वाण क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है मृत्यु को, तो भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो कहीं ना कहीं कहाँ होगा? कुशीनगर में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय कला में स्तूप हुआ, चैत्य हुआ और विहार को जो निर्माण हुआ है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, या शैव संप्रदाय से, या आजीवक संप्रदाय से? तो भारतीय कला में स्तूप हुआ, चैत्य हुआ और विहार यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब कौन था? यानी अवध का जो स्थापना की थी किसने किया था? तो किया था जो है सआदत अली खान ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी अवध का जो है प्रथम नवाब सआदत अली खान था, या सआदत खां, सआदत खां होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? असफुद्दौला था, शुजाउद्दौला था, वाजिद अली था, या वाजिद अली शाह था? तो यह था वाजिद अली शाह ही अवध का अंतिम नवाब, और इन्हीं की पत्नी थी कौन? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी इन्हीं की पत्नी थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। यही इसीलिए जो है जो मतलब कि अवध से नेतृत्व किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1748 ईस्वी में मुगल सम्राट अहमद शाह के द्वारा प्रथम वजीर नियुक्त होने वाला जो है अवध का कौन नवाब था? तो यह था, आपको बताना है, सयादत खां, वजीर अली, सफदरजंग, या वाजिद अली शाह? तो यह था जो है सफदरजंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अवध के नवाबों का सही कालानुक्रम जो है मिलान करना है, जैसे कि सआदत अली सेकेंड है, यहाँ पर वजीर अली है, वाजिद अली शाह है, सयादत खां। देखिए जो वाजिद अली है यह तो लास्ट हो जाता है, और यहाँ प्रथम यानी जो है 4 से चालू होगा, तो 4 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 4 इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सही मतलब कालानुक्रम। अच्छा बिल्कुल यही राइट हो जाएगा, क्योंकि यह अंतिम नवाब था। तो फर्स्ट तो देखिए सआदत खान यानी पहले हो जाएंगे फर्स्ट, तो 4 हो जाएगा। तो 4 किस में है? बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 4 और कहीं दिया नहीं है, दही मतलब दिया ही नहीं है, और नन ऑफ दीज भी नहीं दिया है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएंगे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह तो अंतिम थे। देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, सआदत खान जो है फर्स्ट हो जाएंगे, यानी मैं मिलान दे रहा हूँ, 4 हो जाएगा, और उसके बाद 2 पर, अच्छा हाँ वाजिद यहाँ से बिल्कुल, यानी वजीर अली हो जाएंगे, और एक उसके बाद हो जाएगा सआदत अली सेकेंड, यानी उसके बाद वाजिद अली। बिल्कुल राइट है, यहीं 3 ही, तभी मैं कहूँ सबसे लास्ट में 3 ही आएगा, मैं यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। आप लोगों को ध्यान रखना है, बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अवध का राजा उपाधि किसे दी गई थी? तो सआदत अली खां को जो है दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को जो है अंतिम युद्ध में किसने सामना करना पड़ा था, यानी किससे सामना करना पड़ा था? तो हीरोज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कथन ए है जौनपुर में सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है। सर की काल में जौनपुर जो है शिक्षा का एक महान केंद्र था, तो यह बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसीलिए तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बी यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी कर रहा है, तो बी राइट हो जाएगा। तुलसीदास के संबंध में आपको लोगों को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको पहचान करना है। जैसे कि फर्स्ट दिया है, तुलसीदास का जन्म जो है चित्रकूट या पूर्व में बांदा जिले के जो है राजापुर गांव में हुआ था, तो यह बिल्कुल राइट है। वर्तमान में जो है चित्रकूट में पड़ता है, तो इसलिए फर्स्ट तो राइट है।
उनकी पत्नी नहीं गीतावली नहीं थी, इनका जो है ये जो है ग्रंथ कह सकते हैं, रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक गणराज्य कौन था? आपको बताना है सबसे प्रारंभिक गणराज्य। तो साक्य था, लिच्छवी था, अवध था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। उत्तर प्रदेश में गणराज्य और उत्तर भारत है, वहीं कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर भारत में गणराज्य और राजतंत्र जिसे महाजनपद की स्थापना लगभग कब हुई थी? तो यह हुई थी अप्रॉक्सीमेट 600 ईसा पूर्व में। तो डी करेक्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र या मथुरा? तो देखिए जो उत्तरी पांचाल है इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। जो नॉर्थ है ये अहिच्छत्र हुआ करती थी, जो अहिच्छत्र है वर्तमान में बरेली में पड़ता है, और जबकि जो साउथ की राजधानी हुआ करती थी काम्पिल, जो काम्पिल है यह जो है फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया है, उत्तरी पांचाल की राजधानी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, अहिच्छत्र, माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा, सी अहिच्छत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। जैसे कि प्राचीन जनपद ये हैं और राजधानी, तो कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। तो जो है कुरु इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, तो 4 हो जाएगा। 4 किसमें है? तो ए और सी तो कट गया, बचा क्या, बी और डी। उसके बाद पांचाल है, पांचाल की 2 राजधानी हुआ करती थी, काम्पिल और अहिच्छत्र। तो अहिच्छत्र दिया है तो 3 हो जाएगा। तो 4 3 ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। उसके बाद कौशल बचा, कौशल की जो हो जाएगी साकेत और वत्स की कौशाम्बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है हर्षवर्धन ने महान बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग में किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा के पास आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे मथुरा है, तो जो मथुरा का आसपास का जो क्षेत्र है उसे जो है सूरसेन के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर का उत्तर प्रदेश में मुख्य चित्रकार था? तो मीर मुसव्विर था, दोस्त मोहम्मद और दसवंत या फर्रुखसियर? तो यह था दसवंत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगरा के जो मोती मस्जिद है आपको बताना है कि किस किसने बनवाया था इसे। तो यह बनवाया था जो है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इन्होंने आगरा के किला और आगरा का जो है ताजमहल को भी बनवाया है। मथुरा कला विद्यालय अपने चरम पर किसके शासनकाल में था? तो देखिए जो मथुरा जो संग्रहालय है यहाँ से केवल 2 ही कह सकते हैं, गुप्त काल और कुषाण काल से जो है संबंधित जो है, मतलब कि जो है प्राचीन काल में जो है साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो मिला है कुषाणों का मिला है, जैसे कि कनिष्क की मोस्ट इंपॉर्टेंट कनिष्क है जो है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुषाणों में। यानी मथुरा कला विद्यालय में जो है अपने चरम पर किस शासनकाल में था? तो कुषाण शासनकाल में, और स्पेशली पूछे तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो चेदी है यह बुंदेलखंड का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। इसकी जो राजधानी, हाँ बिल्कुल राइट है, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी यह तो थी सुक्तिमती या सुक्तमती। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पर जो है प्रारंभिक में जो है मराठा, मतलब कि मराठों ने शासन किया है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे बस। गुप्त काल की पक्की ईंट से बना जो भीतर गांव मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो भीतर गांव का जो मंदिर है यह कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश का किया गया, तो यह किया गया है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। कब से प्रारंभ किया गया था? तो 2018 में, जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, मतलब कि इसी 2018 से, मतलब कि 24 जनवरी 2018 से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी स्कीम जो है चालू किया गया था। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ से जो है लखनऊ स्थानांतरित की गई थी? तो देखिए पहले हुआ करती थी प्रयागराज, लेकिन 1921 से 1935 ईस्वी तक हुई आंशिक कौन? लखनऊ। उसके बाद लखनऊ जो है 1935 से वर्तमान तक कह सकते हैं पूर्णतः ही हो गई है। तो कहाँ से स्थानांतरित हुई थी? तो प्रयागराज से। नेक्स्ट है काकोरी कांड के मुख्य आरोपी जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1857 में उत्तर प्रदेश मेरठ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल कहाँ से किए थे?
अवध से कह सकते हैं, स्पेशली लखनऊ से। नाना साहब जो हो जाएगा ये हो जाएगा कानपुर से। कदम सिंह जो हो जाएंगे यही राइट हो जाएगा। कदम सिंह जो है मेरठ से, मेरठ जो है बिहार से, कुंवर सिंह जो थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने जो है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का स्थापना किया था? तो यह किया थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए दिक्कत होता है। क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में किसान सभा का 1918, इसलिए इंद्र नारायण द्विवेदी हो जाएगा, क्योंकि इनमें 3 लोग थे, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर भी थे, जिससे कि इंद्र नारायण द्विवेदी ही दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह का स्थान और उनका शुरुआत। तो लखनऊ 4 जून से हुआ था, यह भी राइट है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। झांसी में मई में नहीं हुआ था, मार्च में हुआ था, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 9 मार्च से आई थिंक, जबकि जो मेरठ है यहाँ 10 मई से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी सीमा है? तो आलमगीरपुर है, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर की स्थापना जो है यह किया था सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रिपीटेड है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन करवाए थे, आपको बताना है कि कहाँ करवाए थे। तो ये करवाए थे जो है प्रयाग और थानेश्वर में, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो यह हुआ थी, देखिए कुशीनारा जिसे वर्तमान में कुशीनगर कर दिया गया है, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी यह हुआ करती थी मल्लो की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में ही किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुशीनारा में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को जो है प्रयागराज में रानी की घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कानपुर संयंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह था कम्युनिस्ट जो आंदोलन के नेताओं थे इसी के विरुद्ध, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? ये फैक्ट है, आप लोगों को इसे जरूर याद करना है। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। सल्तनत काल में उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो कहा जाता था जौनपुर को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा जो है अशोक ने नहीं की थी? तो देखिए गया कुशीनगर की थी, लुम्बिनी कपिलवस्तु हो गया, सारनाथ श्रावस्ती हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है स्तंभ भी मिलते हैं अशोक के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या और हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या ब्रिजेश कादिर? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टोपरा कह सकते हैं जो सहारनपुर में, देखिए ये सहारनपुर में दिया है, लेकिन अगर हमसे पूछे तो कहाँ पर है? ये है हरियाणा में, लेकिन कोई बात नहीं है। टोपरा जो सहारनपुर में है, और मेरठ के स्तंभ को जो ए अशोक का स्तंभ थे यह जो है दिल्ली ले गया था, आपको बताना है कि कौन दिल्ली का शासक हुआ करता था। तो यह लिया गया था फुर्रशाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे? तो बेगम हजरत महल से, अवध से, कुंवर सिंह थे बिहार से, उधम सिंह नहीं थे, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से थे। तो आज इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उधम सिंह। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में जो है स्थापित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। सारनाथ का प्राचीनतम नाम तो ऋषि पंतरम था और मृगदाव था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो देखिए काकोरी पूछा है इसलिए 1925 हो जाएगा, और 4 फरवरी 1922 को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था कौन हुआ था, किस मतलब कौन से कांड हुआ था। देखिए काकोरी ट्रेन एक्शन आपको इसे कर दिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो काकोरी षड्यंत्र केस है अभी से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। बाबा रामचंद्र ने जो है किसानों को कहाँ संगठित किया था? तय किया था जो है अवध में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो संगठन है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन संगठन है NEHRA,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है स्थापना 1923 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इलाहाबाद से थे लियाकत अली खान, नहीं मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से, अजीमुल्लाह फैजाबाद से, तात्या टोपे यह भी जो है सलाहकार थे नाना साहब के ही, तो कहीं न कहीं हो जाएगा कानपुर से। समय पर जो है उत्तर प्रदेश को दिए गए नामों को संबंध में वर्षों से सुमेलित कीजिए और कोड से उत्तर प्राप्त कीजिए। जैसे कि उत्तर पश्चिमी प्रांत है संयुक्त प्रांत और आगरा है और अवध संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का आया 1950 में, तो ये आई थिंक ये तो आप लोगों को पता होगा। तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 तो सभी में है भाई। उसके बाद चलिए मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। तो जो है सबसे पहले जो होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसके बाद संयुक्त प्रांत और आगरा अवरोध होगा और संयुक्त प्रांत होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश होगा। तो यह जो है बिल्कुल क्रम में लगाया हुआ है। तो उत्तर जो पश्चिमी प्रांत जो है यह हुआ था गठित 1836 ईस्वी में, तो डी हो जाएगा। संयुक्त प्रांत और जो आगरा और अवध मिलकर हुआ था 1877 में, और संयुक्त प्रांत 1937 में, और उसके बाद बचा लखनऊ लखनऊ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, डी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन में गलत है, नहीं सॉरी सी होगा, यहाँ पे सही है बिल्कुल। 4 3 2 1। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है यह हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है 1836 में, 1836 4 मतलब ये है और ये है, ये नहीं होगा। उसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रांत आगरा और अवध 1877, तो 3 हो जाएगा। संयुक्त प्रांत 1937, उत्तर प्रदेश 1950, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है समानांतर सरकार स्थापित की गया था? तो बलिया में किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने। वह स्तूप स्थल जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। सारनाथ बिल्कुल है, उपदेश दिया था। सांची जो है नहीं है, यहाँ पे जो है भगवान मतलब कि यहाँ पे अशोक के द्वारा मतलब कि जो ये है क्या कहते हैं शिलालेख है जो भगवान गौतम बुद्ध का है, इससे रिलेटेड नहीं है, यह अशोक से है। बोध गया है, कुशीनारा है, यह भी है, यह भी है। तो सांची जो है यह मतलब कि बी राइट हो जाएगा, अशोक के द्वारा बनाया गया है, इसलिए जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यह भगवान बुद्ध से रिलेटेड नहीं है। सारनाथ है, प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो बिहार में है, और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायबोधि बद्ध सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 ईस्वी में आपको बताना है कि क्या हुआ था। प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 ईस्वी में, ये कह रहा है कि प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। बी है संतों द्वारा निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए चलाया गया आंदोलन था, या गांव को निम्न जातियों के विरुद्ध जमींदारों द्वारा उठाया गया कदम था, या ठेकेदारों के विरुद्ध निम्न जातियों के द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा जो है शुरू किया गया था यहाँ आंदोलन। तो प्रतापगढ़ जिले में किसानों के द्वारा शुरू किया गया नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो गाइज 126 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को जो है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है इसी में करा दिया हूँ। जो मैं आप लोगों को कराया हूँ, देखिए मैं यूपी SSS के लिए नहीं कराया हूँ क्योंकि यूपी SSS जो है बहुत डेप्थ में पूछता है, लेकिन जो है यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों के एग्जाम में यदि आप लोग शुरू से अंत तक देखे होंगे वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।